हेलो मेरे चैम्पियंस, मेरे फ्यूचर के डॉक्टर्स। तो आप सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, और इस पार्ट में भी हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ईजीएस्ट मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है? तो अगर जो बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरे चैनल पर फर्स्ट पार्ट भी देखिए, वहाँ से भी आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों हमने ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपका, अगर हम बात करते हैं किसकी, माउथ की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इस माउथ के अंदर क्या है, तो बेसिकली आपका क्या है, टीथ। टीथ का क्या है, पार्ट है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। ठीक है? अब देखो, जो ये टीथ है, ये फर्दर जो डिवीजन किया गया है, फर्दर जो यहां पर डिवीजन किया गया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अकरिंग। ठीक? तो यहां पर एक टर्म आप पढ़ते हो ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट में, आप एक टर्म पढ़ते हो थीको डॉन्ट। आप किस टर्म को पढ़ते हो, थीको डॉन्ट। और यहां अकरिंग के बेसिस में आप पढ़ते हो डाइफायो डॉन्ट, डाइफायो डॉट। ठीक है? तो ये दो टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो ह्यूमन टीथ है यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक तो है अटैचमेंट के बेसिस पे, और दूसरा है कि आपके इंटायर लाइफ में कितनी बार टीथ आते हैं। तो जनरली हम टीथ को उनके आने के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं कि वो आपके प्राइमरी डेंटेशन है या सेकेंडरी डेंटेशन है। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर टर्म्स में ले जाते हैं, तो हमने यहां पर देखा कि एक टर्म है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, और यहां पर एक टर्म आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं थीकोडॉन्ट। हम क्या बोल रहे हैं, थीकोडॉन्ट, यही टर्म हमें पढ़ना है। तो देखो, थीकोडॉन्ट में जो टीथ का अटैचमेंट है, तो टीथ जो है अटैच इन अ सॉकेट। सॉकेट में क्या होता है, टीथ जो है अटैच्ड होता है। तो अगर हम इसके डायग्राम को दिखाएं यहाँ पर, अगर हम इसके डायग्राम को दिखाएं, तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि टीथ जो है वो एक सॉकेट के अंदर क्या है, अटैच्ड है। टीथ जो है सॉकेट के अंदर क्या है, अटैच्ड है। ठीक है? दूसरी चीज हमने यहाँ पर बात किया, दूसरी चीज हमने यहाँ पर बात किया कि ऑन द बेसिस ऑफ अकरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ अकरिंग। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि टीथ का
टीथ हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया डाई फायो डॉन। तो इसमें हम बेसिकली टू डिफरेंट टाइप के क्या पढ़ते हैं, टीथ, टू डिफरेंट टाइप के टीथ को पढ़ते हैं। और यहीं पर आप बात करते हो किसकी, मिल्क टीथ, या दूसरा टर्म है डेसिडिवस टीथ, या इसी का एक और अल्टरनेटिव नेम है प्राइमरी डेंटेशन। ठीक है, तो टीथ जो है आप देखो डाइफायोडोंट। ठीक है, तो एक कैटेगरी तो है जिसको आप बोलते हो मिल्क टीथ, दूसरी कैटेगरी है अगर हम बात करते हैं तो इसी को आप बोलते हो परमानेंट टीथ। ठीक है, देखो इसमें एक टर्म आप और ऐड कर लो, जो आपके मिल्क टीथ होते हैं ना वो एक तरह के टेम्परेरी टीथ हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक टाइम बाद क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। परमानेंट टीथ जो है इसका दूसरा अल्टरनेटिव नाम है, इसी को आप बोलते हो एडल्ट टीथ, या इसी का एक और अल्टरनेटिव नेम है जिसको आप बोलते हो सेकेंडरी डेंटिशन। ठीक, तो देखो टीथ को आपने दो बेसिस पर अलग अलग कैटेगराइज किया। एक बेसिस को आप बोल रहे हो कि टीथ का अटैचमेंट के बेसिस पे, तो ह्यूमन टीथ की अगर आप बात करते हो तो बेसिकली ह्यूमन का जो टीथ है वो एक सॉकेट के अंदर क्या होता है, अटैच्ड होता है। इसी सॉकेट के अटैचमेंट के बेसिस पे ह्यूमन के टीथ को हम बोलते हैं थीकोडॉन्ट। ये बात समझ में आई सभी को। हम दूसरे एनिमल्स की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम बात करते हैं प्लूरोडोंट, एक्रोडोंट। ठीक है, तो उसको भी अभी हम डिटेल में समझा देते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि ह्यूमन का जो टीथ है वो कैसा है, थीकोडॉन्ट है। थीकोडॉन्ट क्यों है, क्योंकि ह्यूमन का जो टीथ है वो एक सॉकेट के अंदर क्या है, फिट है, वो सॉकेट के अंदर अटैच्ड है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं थीकोडॉन्ट। ठीक है, डेंटिशन में। ठीक है, अब दूसरा जो टीथ का कैटेगरी है वो है आपका डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट में मीन्स एक ह्यूमन बॉडी है, और जब भी एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके पूरे इंटायर लाइफ में कितनी बार टीथ आ रहा है। तो एक वो टीथ है जिसको आप बोलते हो मिल्क टीथ, जिसको आप क्या बोलते हो, मिल्क टीथ। ठीक, ये एक टाइम बाद ब्रेक हो जाता है, फिर उसी के बाद क्या आता है, आपका परमानेंट टीथ आता है। तो प्राइमरी डेंटिशन, या इसको डेसिडियस टीथ भी बोल सकते हो, या टेम्परेरी टीथ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा जो टीथ है वो है आपका परमानेंट। अब इस चीज को हम कंप्लीट करने के लिए आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम देते हैं कि अगर हम टीथ में, अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि यहां पर हम एक बात करते हैं, हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला से पहले अगर हम बात करते हैं कि जो टीथ है, टीथ का अगर अरेंजमेंट अगर आप देखो तो कितनी तरह के डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है। अगर हम इस टीथ को अंडरस्टैंड करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, जो पहला टीथ है इसको हम बोलते हैं इंसीजर, इन सीजर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई अल्फाबेट से। ठीक है, दूसरा जो टीथ की कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं कैनाइन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी अल्फाबेट से। ठीक, जो थर्ड कैटेगरी है टीथ की इसको हम बोलते हैं प्री मोलर, प्री मोलर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, फोर्थ जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं मोलर,
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम अल्फ़ाबेट से। ठीक, अब देखो अगर हम यहीं पर बात करते हैं, अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि सपोज आपके माउथ के अंदर का जो स्पेस है जहाँ पर टीथ प्रेजेंट है, ये आपका अपर जॉ हो गया, ये आपका लोअर जॉ हो गया। ठीक है, तो ये आपका अपर जॉ और ये आपका लोअर जॉ। तो ये क्या है, अपर जॉ, और ये क्या है आपका लोअर जॉ। ठीक, अब देखो अगर हम अपर जॉ और लोअर जॉ को डिवाइड करते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पर जो टीथ है वो आपका ये कैनाइन प्रेजेंट है। ठीक, इंसीजर प्रेजेंट है, पहला क्या है इंसीजर। तो अगर हम टीथ की, अगर हम यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये एडल्ट का हम बता रहे हैं। ठीक है, एडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला है वो है आपका 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3। अब इस डेंटल फॉर्मूला को समझने के लिए आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि ये जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंसीजर। ये क्या है इंसीजर। सेकंड जो अल्फ़ाबेट है ये आपका क्या है कैनाइन, और थर्ड जो है आपका क्या है प्री मोलर, और फोर्थ क्या है आपका मोलर। मीन्स ये नंबर ऑफ टीथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हम एडल्ट के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो यहां पर आप देखो कि ये जो टीथ है इंसीजर कितने हैं, दो। इंसीजर कितने हैं, दो। उसके बाद क्या है कैनाइन कितने हैं, 1। तो कैनाइन जो है वो ये फर्स्ट इंसीजर, ठीक है। सेकंड आपका क्या है कैनाइन, और प्री मोलर कितने हैं, तो प्री मोलर कितने हैं आपके, 2 हैं। ठीक, उसके बाद मोलर कितने हैं आपके, आपके कितने हैं, 3 हैं। इसी तरीके से अगर आप इसको काउंट करो तो 2 इंसीजर हो गए, 1 कैनाइन हो गया, 2 आपके प्री मोलर हो गए, और मोलर कितने हो गए, 3। तो अगर आप इनको ऐड करते हो, अगर आप इनको ऐड करते हो तो बेसिकली कितना हो गया कि आपका टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 8। ठीक, तो 8 अपर जॉ के हाफ पार्ट में, तो 8 टीथ यहाँ पर, 8 टीथ यहाँ पर, 8 टीथ लोअर जॉ के लेफ्ट साइड में, और 8 टीथ यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 32 टीथ। किसकी आप बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो किसकी, आप बात कर रहे हो एडल्ट की। ठीक, ये आपको क्लियर है, ये आपको क्लियर है डेंटल फॉर्मूला कि किस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब देखो अगर आप यहीं पर बात करते हो कि सर डेंटल फॉर्मूला, अगर हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर देखा कि जो टीथ है, हमने अभी ऑन द बेसिस ऑफ अकरिंग में बात किया था कि एक तो आपके मिल्क टीथ है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है परमानेंट टीथ, परमानेंट परमानेंट टीथ। ठीक, अब देखो अगर हम मिल्क टीथ के डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं, मिल्क टीथ के डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो 2102, 2102, 2102। इसी तरीके से ये आपका अपर जॉ हो गया, ये आपका लोअर जॉ हो गया, 2102। लेकिन अगर आप परमानेंट टीथ की बात करो या एडल्ट टीथ की बात करो तो यहाँ पर बेसिकली डेंटल फॉर्मूला क्या हुआ है, चेंज हो जाता है। तो बेसिकली 2123, 2123।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसमें, आपके मिल्क टीथ और मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ में। तो ये क्या है, मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला है और ये किसका है, एडल्ट टीथ का फॉर्मूला है। तो अगर आप इसको काउंटिंग करते हो तो बेसिकली ये आपका कितना आएगा, 5 × 5। ठीक, तो अगर टोटल आप देखो तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल अगर आप देखो तो कितने तीत हैं, 20 तीत हैं। यहाँ पर अगर आप काउंटिंग करो तो 8 है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 32। तो मिल्क टीथ का नंबर कितना है, 20, और एडल्ट टीथ का नंबर कितना है, 32। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। और मिल्क टीथ में क्या एब्सेंट होता है, तो बेसिकली ये आपका इंसीजर, ये आपका कैनाइन, ये आपका प्री मोलर और आपका मोलर। तो प्री मोलर क्या है, प्री मोलर नहीं प्रेजेंट होता है मिल्क टीथ में। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ प्री मोलर टीथ। ये बात सभी को समझ में आ रही है, ये बात सभी को समझ में आ रही है। अब देखो, अगर आप इसके डायग्राम की बात करते हो, अगर आप इसके डायग्राम की बात करते हो तो यहाँ पर ये जो है टीथ का अरेंजमेंट है, ये जो टीथ का क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो देखो ये आपका क्या है, ये अगर आप माउथ को डिवाइड कर दो तो ये आपका लेफ्ट पोर्शन, ये आपका राइट पोर्शन। तो यहाँ देखो अरेंजमेंट जो है, ये इंसीजर कितने नंबर में है, 2 नंबर है, फर्स्ट और सेकंड टीथ देखो क्या है, इंसीजर। थर्ड टीथ क्या है आपका, कैनाइन। फोर्थ टीथ क्या है, प्री मोलर। ठीक, और मोलर कितने हैं, 6, 7, 8। तो अगर आप इसके डेंटल फॉर्मूला की बात करते हो तो यहाँ पर आप देखो 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3। ये बात समझ में आ रहा है, 2, 1, 2, 3 मीन्स इंसीजर कितने हैं, 2, कैनाइन कितने हैं, 1, प्रीमोलर कितने हैं, 2, और मोलर कितने हैं, 3। तो ये आपका क्या है, टीथ का अरेंजमेंट है। ठीक है, टीथ का क्या है, अरेंजमेंट है। हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया कि जो ह्यूमन का जो टीथ है वो एक सॉकेट के अंदर क्या है, फिक्स्ड है। एक सॉकेट के अंदर क्या है, फिक्स्ड है। इसीलिए आप इसको बोलते हो थीकोडॉन्ट। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, थीकोडॉन्ट। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर अगर आप बात करते हो तो इंसीजर जो है, इंसीजर जो है ये बेसिकली कटिंग के लिए हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये कैनाइन के लिए, और प्री मोलर और मोलर जो है ग्राइंडिंग के लिए। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया ह्यूमन टीथ की अगर आप बात करते हो तो बेसिकली आप बात करते हो यहाँ पर, आप किसके बारे में अंडरस्टैंड करते हो, तो आप बात करते हो, एक तो सबसे पहला टीथ है आपका क्या, इंसीजर है, दूसरा क्या है, कैनाइन है, तीसरा क्या है, प्री मोलर है, और फोर्थ क्या है आपका मोलर है। ठीक, अब इनका नंबर अगर आप देखो तो हमने डेंटल फॉर्मूला में इसको अंडरस्टैंड किया है कि इसका नंबर क्या है। देखो इंसीजर जो है वो मेनली किसी भी चीज को कट करने के लिए इसका फंक्शन है। ठीक, कैनाइन जो है किसी भी चीज को टीयरिंग कर देता है, मींस फाड़ देता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें ये टीथ बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, हाईली डेवलप इन नॉन वेजिटेरियन। ये बात समझ में आ रहा है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो प्री मोलर और मोलर जो है इनका ग्राइंडिंग का
फंक्शन होता है। ये दोनों ही क्या है, ग्राइंडिंग के फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है नंबर ऑफ रूट। नंबर ऑफ रूट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ रूट। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट में अगर आप देखोगे तो पूरे ह्यूमन टीथ को ये जो क्रॉन लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो क्रॉन लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको टीथ का हेड पार्ट बोलते हैं। ये जो है आपका नेक पार्ट बोलते हैं इसको, और टीथ के सबसे लोअर पार्ट को ही आप बोलते हो क्या, रूट। ठीक है, अब इस रूट के बेसिस पे भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करते हैं, अगर इस चीज को अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ रूट, अगर हम नंबर ऑफ रूट्स को देखें यहां पर, नंबर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली तो देखो, हमेशा याद रखना ये चीज हमेशा याद रखना कि ये तो आपका क्या हो गया, अपर जॉ, और ये क्या है आपका लोअर जॉ, और इस अपर जॉ और इस लोअर जॉ में डिफरेंस है। इस चीज को आप हमेशा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट पोर्शन। अब देखो, अगर आप नंबर ऑफ रूट की बात करते हो तो पहला जो टीथ है वो क्या है, इंसीजर है, दूसरा कैनाइन है, और तीसरा क्या है, प्री मोलर है, और चौथा क्या है आपका मोलर है, जिसको आप एम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो। एम अल्फाबेट से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। तो देखो, कैनाइन, इंसीजर और कैनाइन में नंबर ऑफ रूट दोनों में क्या होता है, वन होता है। दोनों में क्या होता है, वन होता है। हमेशा याद रखना, दोनों में क्या होता है, वन होता है। चाहे आप अपर की बात करो, बोथ इन अपर एंड लोअर जॉ, मीन्स अगर आप ह्यूमन टीथ में इंसीजर की बात करो या कैनाइन की बात करो तो नंबर ऑफ रूट क्या है यहाँ पर, एक है। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर इसके डायग्राम को देखो, अभी मैं दिखा देता हूँ। दूसरा, अगर आप प्री मोलर की बात करो तो प्री मोलर में बेसिकली अपर जॉ में बेसिकली दो रूट प्रेजेंट होते हैं, और लोअर जॉ के टीथ में बेसिकली इनका नंबर वन प्रेजेंट होता है। ठीक, सेम एज इट इज अगर आप बात करते हो मोलर में, तो अपर में कितने रूट प्रेजेंट होते हैं, 3 रूट्स प्रेजेंट हैं, और लोअर में बेसिकली 2 रूट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्री मोलर में देखो तो प्री मोलर के अपर पार्ट में आपके 2 रूट प्रेजेंट हैं, लेकिन लोअर में 1 रूट प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आप मोलर की बात करते हो, मोलर टीथ की बात करते हो, तो यहाँ पर अपर में तो 3 रूट प्रेजेंट है, लेकिन लोअर में 2 रूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो, इसी डायग्राम को हम दिखा रहे हैं आपको कि ये क्या है, इंसीजर है, तो इंसीजर में कितने रूट के नंबर है, 1। ठीक, और अगर ये आपका इंसीजर, ये आपका इंसीजर, ये आपका क्या है, कैनाइन है, तीसरा क्या है आपका प्रीमोलर, तो प्रीमोलर ये क्या है,
प्रीमोलर, ठीक। तो अगर आप इस चीज़ को इस डायग्राम की हेल्प से देखते हो तो बेसिकली आप देखो कि ये क्या है, सिंगल रूट है, ये वन रूट है, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो बेसिकली आपके टू रूट्स हैं और यहाँ पर आप देखो तो थ्री रूट्स हैं, टू रूट है, ठीक है। तो इस रूट के बेसिस पे भी जो है तीत को डिवाइड किया गया है, और जनरली आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो तीत है वो सॉकेट के अंदर अटैच्ड है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अपर जॉ के प्रीमोलर तीत में अपर जॉ के कितने नंबर ऑफ रूट हैं, तो नंबर ऑफ रूट कितने हैं, दो, लोअर में वन, ठीक। इसी तरीके से अगर आप मोलर की बात करते हो तो मोलर के अपर पार्ट में कितने रूट हैं, तो तीन, और लोअर रूट में दो। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई चीज़ ऊपर आपको हैंग करनी रहती है ना, ऊपर कोई लटकाना रहता है कोई चीज़, या ऊपर कोई चीज़ लगानी है, तो उसके लिए आपको सपोर्ट भी क्या करना पड़ता है, ज़्यादा देना पड़ता है। तो अपर जॉ में अगर आप प्री मोलर की बात करते हो तो वहाँ नंबर ऑफ रूट दो होते हैं, और वही प्री मोलर के लोअर जॉ में नंबर ऑफ रूट एक होता है। तो जब भी आपको कोई चीज़ ऊपर हैंग करनी है, ऊपर कोई चीज़ लगाना है, तो आपको सपोर्ट भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो प्री मोलर और मोलर में। और इंसीजर और कैनाइन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो लोअर हो, नंबर ऑफ रूट हमेशा ही वन होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और ऐसे ही इस पूरे इंटायर चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे ही आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए और साथ में साथ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।